शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने जब ये बात कही उस समय से लेकर आज तक ये बात उतनी ज़्यादा अहमियत रखती है। लेकिन वर्तमान स्थिति में शिक्षा की जो हालत जिस मुताबिक हम देख पा रहे हैं, बाबा साहब ने इस देश के अंदर भारतीय संविधान लिखा और संविधान के बदौलत आरक्षण के आधार पर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और ख़ास तौर पर धार्मिक अल्पसंख्याक से ताल्लुकात रखने वाले मुस्लिम तबके को अपने जीवन में आमूलचूर परिवर्तन करने के लिए शिक्षा के एक तमाम जो रास्ते हैं वो खोल कर दिए। लेकिन वर्तमान में स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि तमाम सत्ताधारी जो पक्ष है, सत्ताधारी जो पार्टियां है, वो शिक्षा के बजट को लगातार कम कर रही है और यहाँ तक कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण के चलते पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को तहस-नहस करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन बाबा साहब के तमाम आंदोलन को हम देखे समझे तो महात्मा फुले से जो शिक्षा का आंदोलन शुरू हुआ, बाबा साहब ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और उसको भारतीय संविधान में हमें देने की कोशिश की, जिसके कारण आज दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और धार्मिक अल्पसंख्याक में से मुस्लिम तबके के जीवन में जो परिवर्तन नजर आता है वो उसी शिक्षा के बदौलत है। और इसीलिए इस देश के तमाम जो सरकारें हैं वो चाहती है कि शिक्षा को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि शिक्षा अगर खत्म किया जाता है तो तमाम सत्ताधारी पक्षों को, उन तमाम सत्ताधारी पार्टियों को सवाल पूछने वाले लोग हैं ये पैदा नहीं हो पाते, क्योंकि शिक्षा ये सवालों को जन्म देती है। लेकिन इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के जीवन में जो परिवर्तन आया है वो शिक्षा के बदौलत जो हो पाया है। उस समाज से जो ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने समाज में जनजागरण के तौर पर कहीं ना कहीं उनके जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जाए, शिक्षा को कैसे उनके जीवन में परिवर्तित करके अपने पूरे के पूरे जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके लिए समाज के बुद्धिजीवी लोग कहीं ना कहीं आवाज उठाना और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझना शुरू कर चुके हैं और ये लंबे से समय से चला आ रहा है। और इसी तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बता दें कि SRC मतलब सावित्रीबाई फुले रिसर्च सेंटर ये गोंदिया में शुरू किया गया है। आखिर क्या है सावित्रीबाई फुले रिसर्च सेंटर? इस भारत के अंदर हम जब देखते हैं दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की जो हालत है शिक्षा व्यवस्था में जो है वो जिस मुताबिक होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। आरक्षण को जिस तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तमाम शिक्षण संस्थाओं को निस्नाबूद करने की जो कोशिश है, यहाँ तक कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है, विश्वविद्यालयों में जिस मुताबिक दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को आने देने से रोका जा रहा है और ये नहीं चाहती इस देश की शासन सत्ता कि दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, SC ST OBCs हो वो हायर एजुकेशन ले पाए। लेकिन जब तक ये हायर एजुकेशन नहीं लेंगे तो अपने जीवन में जिस मुताबिक परिवर्तन उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। और SRC वही काम करने चाहती है कि वो इस देश के अंदर खासतौर पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और मुसलमान तबके से आने लोगों को शैक्षणिक तौर पर मजबूत कर कर उनके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन जो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तिगत तौर पर भी हो, सामाजिक तौर पर भी हो और उसका पूरा का फायदा समाज के साथ साथ पूरे देश के लिए हो। और इसी मंशा को लेकर बाबा साहब के तमाम विचारधारा को मंजिले मुकाम तक पहुंचाने के लिए SRC ये सेंटर खोला गया है। SRC का मतलब है सावित्रीबाई फुले रिसर्च सेंटर, जहां पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय में हायर एजुकेशन के लिए भारत से और भारत से बाहर विदेशों में पढ़ने के लिए जो विद्यार्थी तैयार होते हैं वो तैयारी आखिर कहाँ किया जाए। बहुजन समाज के पास अज्ञान का बड़ा एक अभाव है और अज्ञान के चलते अपने जीवन में तमाम तरीके की सुविधाओं को वो नहीं समझ पाता। यहाँ तक कि शिक्षा के अनेकों प्रकार के जो रास्ते हैं वो कैसे खुले होते हैं, उनको किस तरीके से समझाया जाए, आखिर वो तमाम तरीके के गाइडेंस कहाँ मिलता है वो उन्हें नहीं पता। लेकिन SRC उसी तमाम चीज़ों को फुलफिल करने की, भरने की कोशिश करती है कि जिन विद्यार्थियों को, जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े है, मुस्लिम तबके से आने वाले लोग हैं, जिन्हें इस बात का, इस ज्ञान का अभाव है कि कैसे विश्वविद्यालयों में जाया जाए, कैसे फॉरेन एजुकेशन को लिया जाए, वो तमाम चीज़ों को सिखाने का, उनको बेहतर तरीके से गाइडेंस करने का काम SRC के जरिए किया जा रहा है। और उसी की शाखा की शुरुआत, उसका उद्घाटन आज गोंदिया में किया गया है। गोंदिया ये विदर्भ का बहुत ही महत्वपूर्ण जिला आता है और इसकी शुरुआत नागपुर में भी किया जा चुका है, गोंदिया में हो चुकी है, भंडारा में हो चुकी है, तकरीबन 8 जगहों पर ये शाखाएं खुल चुकी है। और इस तरीके से ये पूरे के पूरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के अलावा बाकी पूरे देश में धीरे धीरे ये काम समय के चलते बढ़ना शुरू हो चुका है। महात्मा फुले जिस तरीके से ये
सोच को शुरू करते हैं कि महिलाओं की सबसे पहली स्कूल, जिस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 5 जो विद्यार्थी उनके साथ पढ़ने आए, उसके बाद सावित्रीबाई फुले को एजुकेट किया गया और उन्होंने इस आधुनिक भारत की पहली वो महिला शिक्षिका बनी। उसी मुताबिक आप समझिए कि जो शुरुआत उस तरीके से की गई थी, आज उसी तरीके की शुरुआत पूरे देश के अंदर, यहाँ पर खास तौर पर महाराष्ट्र के अंदर एसआरसी करना चाहती है, जो एक एजुकेशन मूवमेंट चलाना चाहती है, जो शैक्षणिक आंदोलन, ये निरंतर चलना जरूरी है, क्योंकि अगर हम समाज को सामाजिक तौर पर मजबूती प्रदान नहीं करेंगे तो हम अपने समाज के साथ आर्थिक तौर पर भी उनको मजबूती नहीं दे पाएंगे, शैक्षणिक तौर पर उनको मजबूती नहीं दे पाएंगे, यहाँ तक कि राजनीतिक तौर पर भी मजबूती उनको नहीं मिल पाएगी। और इसीलिए एसआरसी यही काम करना चाहती है कि समाज के अंदर ऐसे युवाओं को तैयार किया जाए जो इस समाज को पे बैक करे, मतलब इस समाज से वो सीखे, समझे, अपने जीवन में परिवर्तन करे, एक बेहतर शिक्षा ले और बेहतर शिक्षा लेकर अपने जीवन में परिवर्तन करे, अपने परिवार में बदलाव लाए और उसी का फायदा कहने के उठाकर उसका पूरा का पूरा परिवर्तन समाज के लिए हो, समाज को के लिए भले के लिए हो, समाज को किस तरीके से बेहतरी किया जाए, उसकी समस्याओं को कैसे निवारण किया जाए, उसके लिए क्या कुछ काम होना चाहिए, वो एसआरसी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रही है। इस एसआरसी की शुरुआत डॉक्टर राहुल सोनपिपले इनके जरिए किया गया है। डॉक्टर राहुल सोनपिपले जेएनयू के स्कॉलर्स है और जेएनयू के स्कॉलर के साथ वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं और इस काम को लंबे समय से निरंतर जारी रखे हुए हैं। एसआरसी जो सेंटर नागपुर में और बाकी जगहों पर जहां खोला गया, उसका अचीवमेंट आपको मैं बता दूं, उसकी उपलब्धियां तकरीबन 30 से ज़्यादा लोग वो बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय में पूरे भारत के अंदर जा चुके हैं और कई ऐसे विद्यार्थी है जो फॉरेन का एजुकेशन लेने के लिए भी अब फुल्ली फंडेड, जो मतलब कि शुरुआत से लेकर तो अंत तक पूरी की पूरी शिक्षा स्कॉलरशिप के बदौलत फॉरेन एजुकेशन के तौर पर उनकी होगी। ये सफलता एसआरसी की है और उसी की शुरुआत अब गोंदिया में भी हो चुका है। ये वीडियो तमाम खास तौर पर गोंदिया और बाकी आस पड़ोस के महाराष्ट्र के जिलों से देखने वाले लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि एसआरसी को आपके अपने जिले में अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जरूर हमें संपर्क करें और तमाम जो जानकारी है, जो अभाव है अज्ञान का, उस अभाव को हम भरने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और एक बेहतर से बेहतर एजुकेशन सिस्टम को, यहाँ तक के बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले विद्यार्थी जो कहने के हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि आखिर रास्ता क्या होगा, किस तरीके से उन्हें एजुकेट किया जाएगा, क्या कुछ रास्ते होंगे, उन तमाम चीजों के सवालों के जवाब आपको इस एसआरसी के जरिए दिया जाएगा। सावित्रीबाई फुले रिसर्च सेंटर के माध्यम से आपके समस्याओं का निवारण किया जाएगा, जो आप अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन कर सके और आने वाले भविष्य में उसका पूरा का पूरा फायदा समाज को भी मिल सके। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।